तो राहुल भाई यहाँ पे अपने गेटअप ट्राई करने लग गया है। खुद को ही देख के बोल रहा है कि दूल्हे वाली फीलिंग आ रही है। हेलो हेलो दोस्त, कैसे हो क्या आप? हाल है? बढ़िया बढ़िया। आप हाँ, ऐसे मिलते मम्मी को। वेरी गुड। ध्रुवा भरनी होगी मतलब, तो उसके लिए ये मोड़ी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मास्टर जी बना रहे हैं राहुल का कुर्ता। इस तरह से फाड़नी है। आज से सबको इनविटेशन देना शुरू कर दिया है। तोड़ दिए हैं, ये डालेंगे मोड़ी में। तो यहाँ पे तैयारी की जा रही है राहुल के लिए, हल्दी के लिए। तो शादी के हमारे दूसरे गेस्ट सुमी दीदी भी आ गए हैं। तो ये हो रही है जी पैक मोड़ी राहुल के ससुराल के लिए। तो अभी यहाँ पे पैकिंग हो रही है राहुल की दुल्हन की। इसमें उसका सामान जाएगा यहाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे के बाद। और अभी मेरी तैयारी हो गई है नए घर से पुराने घर की ओर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान ले जाना है। और जो सामान है वो है इसमें दुल्हन के कपड़े हैं, मतलब कपड़े मतलब अभी स्टिच करने हैं। वो हम जो बनाते हैं ना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पेटीकोट, तो हमारी ओर से जो दुल्हन के लिए कपड़ा बनेगा मतलब पेटीकोट या रिश्ता बनेगा, उसका कपड़ा इसमें है। तो हमारे जो मास्टर है वो पुराने घर पे सिलाई कर रहे हैं, तो ये भी मुझे वहीं ले जाना है। और अभी दिन के टाइम पे काफ़ी अच्छी धूप खिली है। आज का मौसम कुछ इस तरह का है, अच्छी खासी धूप खिली है। ऊपर पहाड़ियों पे हल्के हल्के बादल आए हैं और हल्की हल्की हवा भी महसूस हो रही है। और अभी पहले मैं पहुंचूंगी पीपल के पेड़ के पास, फिर पहुंचूंगी पुराने घर के पास। पहुंच चुकी हूँ मैं पीपल के पेड़ के नीचे। और दिन के टाइम पे भी ना यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। कर लेते हैं यहाँ पे देवता जी को प्रणाम। जय हो। गर्मियों के लिए तो हमारा पीपल का पेड़ भाई पूरा एसी का काम करता है, क्योंकि इसके नीचे चली रहती है ठंडी ठंडी हवा। ज़्यादा गर्मी होने पे बहुत सारे लोग इसकी छाँव में आके बैठते हैं और बहुत सुकून मिलता है। अभी गांव थोड़ा ही रह गया है, तो चलते हैं गांव की ओर। दिन के टाइम पे मेरे मायके के गांव का ये खूबसूरत नज़ारा है। आजकल ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हर एक नज़ारे सुंदर दिखाई देते हैं। दूर दूर ये बादल पहाड़ों पे लगे हैं कुछ इस तरह से। और गांव का जो रास्ता भी है ये भी पक्का रास्ता है और इतना सुंदर सा दिखाई देता है। इधर कुछ वाइट कलर के फूल भी लगे हैं। और ये गांव का रास्ता देखो कितना प्यारा है। यहाँ से अब पूरा मेन गांव नज़र आ रहा है और देखो किस तरह का लग रहा है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ पुराने घर के पास। और मम्मी ने यहाँ पे देखो कितने सारे अखरोट तोड़ दिए हैं, ये डालेंगे मोड़ी में। और मम्मी थोड़े से खाने को भी मिलेंगे। तेरी मर्जी पे कर तो खाने तो आप देंगे तब खाएंगे ना, दे दो। नहीं देना क्यों, मैंने खुद अच्छा, फिर आपने ऐसा बोलना कि खुद खाए दो ने। तो अखरोट भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मास्टर जी बना रहे हैं राहुल का कुर्ता। और दूल्हा खुद यहाँ बैठा है भाई, अपनी इंस्पेक्शन कर रहा है। कितना जैसा लेना है इसको, नाक से नीचे बोला इसने, बिना टोपी के मुझे मत लो। और यहाँ पे देखो चावल डाले हैं सूखने के लिए, इसकी बनेगी मोड़ी। अभी शादी से पहले एक फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे, उसको बोलते हैं द्रुबा और बरनी। मतलब द्रुबा उठाते हैं शायद लड़के के घर में, बरनी पड़ती है लड़की के घर में, कुछ ऐसा होता है। द्रुबा बरनी होगी मतलब। तो उसके लिए ये मोड़ी बनानी पड़ती है। शादी से पहला फंक्शन वही होता है। और इधर चली है और तैयारियां। बुआ जी जब से आए हैं, बुआ जी है इसी घर में, हम मैं उसी घर में। तो 2 दिन से मैं बुआ जी से भी नहीं मिली, क्योंकि हम वहीं थे, बुआ जी यहीं पे है। तो पापा आज सबको फ़ोन कर रहे हैं, जिन जिन को भी रिलेटिव्स को बुलाना है। डायरी में नंबर लिखे हैं सबके, सबको बारी बारी से फ़ोन कर रहे हैं। आज से सबको इनविटेशन देना शुरू कर दिया है। तो अभी दिन के बज रहे हैं 1 और आज राहुल को इनवाइट किया गया है प्रीति के घर में खाना खाने, लंच के लिए। और मैं और बुआ भी फ्री में, हमें भी इनविटेशन आया है, बुआ जी को और मुझे भी। तो हम प्रीति के घर जा रहे हैं। और राहुल नहीं आया जो दूल्हा है, पर हम लोग पहले ही चल पड़े। और यहाँ पे प्रीति के तो भाई खीरे भी लग गए, इतने बड़े बड़े हो गए, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो प्रीति ने खीरे लगाए थे, इसमें फूल भी आ गए हैं और खीरे भी लग चुके हैं। ये देखो खीरे लगे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छे खीरे लग गए हैं। इसके पीछे और है 1 2, इसके पीछे और है 3, काफ़ी सारे खीरे लग गए प्रीति के यहाँ। और अब चलते हैं परे। फिर यहाँ पे लगाए हैं प्रीति ने कच्चालू, अरबी के पत्ते, जिससे पतरोड़े बनते हैं, अभी छोटे हैं। और प्रीति भी आ रही है परे से व्लॉग बनाते बनाते। हम भी यार इधर से व्लॉग बनाते बनाते, प्रीति भी आ रही है व्लॉग बनाते बनाते। मेहमान खास लास्ट है। हेलो गाइज। हेलो, आप सेकंड नंबर पे हो।
हाँ जी, मैं वही बोल रही थी, जिसको बुलाया है वो लेट कर रहा है। राहुल अभी आया नहीं, हम लोग पहले पहुंच गए। चले। और यहाँ पे प्रीति ने लगाए हैं शिमला मिर्च। भाई किचन गार्डन में काफ़ी सारी सब्जियां लगाई है और काफ़ी मेहनत भी की है। तो अब पहुंच गए हम प्रीति के घर पे। प्रीति का घर यहाँ से कितना ही दूर होगा, हमारे घर से 50 कदम की दूरी भी नहीं है और हम सीधे पहुँच जाते हैं यहाँ पे। और अब आज का लंच यहाँ होगा। तो यहाँ पे प्रीति ने हमारे लिए लंच लगा दिया है। लंच में है राजमा चावल, चपाती, चटनी, सब कुछ है। तो अभी प्रीति के घर पे हमने लंच किया और काफ़ी टेस्टी लंच बनाया था प्रीति ने। और लंच के बाद हम थोड़ी देर बैठे। अभी मैं आ गई हूँ अपने घर की ओर वापस, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है और मेरी वीडियो भी वहाँ पे अपलोड नहीं हो रही थी। तो मैं घर की ओर आ गई हूँ। यहाँ पे हमारे घर के पास थोड़ा नेट चल पड़ता है, प्रीति के घर पे नेट नहीं चलता है। तो थोड़ी देर फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ, वीडियो अपलोडिंग पे लगाती हूँ, आपसे मिलती हूँ उसके बाद। और मम्मी लगे हैं यहाँ पे गुठलियों को तोड़ने में। ये मोड़ी वाली है कि बटने वाली है? बटने वाली है। तो हम जो है ना, जो हल्दी के दिन पे हल्दी लगाई जाती है, उसको जो बटना लेके आते हैं ना, वो नहीं लेके आते हैं, हम खुद बनाएंगे वो बटना। बटना बोलते कि बटना बोलते हैं। तो हल्दी का जो बटना है उसके लिए इन वाली गुठलियों को तोड़ के वो वाला बटना बनाएंगे जो हल्दी के दिन के लिए बनेगा। तो यहाँ पे तैयारी की जा रही है राहुल के लिए हल्दी के लिए। हल्दी में उसको ये वाला बटना लगाएंगे। थोड़ी कड़वी होती है ये। उसके बाद इनको बारीक पीसेंगे और इसमें थोड़ी हल्दी मिक्स करके नेचुरल बटना बना रहे हैं। जो बाज़ार में वो रेडीमेड उपटन आता है वो हम नहीं लगाएंगे, हम उपटन खुद से ही बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ उसको बटना बोलते हैं, उपटन वाला जो भी होता है। तो खुद बनेगा इन वाली गुठियों का। तो मैं भी मम्मी के साथ यहाँ हेल्प करती हूँ तोड़ने में। तो मम्मी को तो आ रही थी नींद, मम्मी चले गए सोने। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं कर दूँगी ये काम, आप सोने चले जाओ। ये जो गुठलियाँ हैं इनको इस तरह से फाड़ना है, इस तरह से फाड़नी है। फिर इसके अंदर की जो गुठलियाँ हैं कुछ इस तरह से उठानी है। देखो इसके अंदर से निकल रही है कुछ ऐसी गुठलियाँ। इसका उपटन बनेगा राहुल भाई के लिए। और जब उसको हल्दी लगाएंगे तो हम ये हल्दी लगाएंगे राहुल। तो दिन के अभी 4 बज रहे हैं और हम चल पड़े हैं पुराने घर से नए घर की ओर। आगे आगे चला है राहुल ब्रो और इसके पीछे पीछे मैं। और चलते हैं, अभी देर रेस्ट करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि धूप बहुत देर अभी कुछ भी करने को। और थोड़ी देर बाद फिर उठ के लग जाएंगे अपने काम में। आज तो मुझे पीपल के नीचे भी काफ़ी साफ़ सफाई सी लग रही है। ऐसे कुछ राहुल की टोपी डाली है मैंने सिर के ऊपर। जितने में राहुल ने व्लॉग बनाना था उतने में मैंने निकाल दिया। अब देखना पीछे से वीडियो बना रहा होगा। मैं सो रही थी घर पे, राहुल ने बोला चल नए घर चलते हैं। फिर हम आ गए नींद से उठ के। अब मैं वापस जाके सोऊंगी। तो यहाँ पे आने के बाद एक ज़रूरी काम तो कर दिया है हमने ना। किचन में एक वो लगाना था जिसमें करची वगैरह लटकाते हैं, तो वो लगाया। और अभी भैया आए थे, उन्होंने लगा के दिया। और अभी अब हम राहुल बोल रहा है कि इसको अपने कपड़े ट्राई करने हैं। और साथ में ही तो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, तो आज ना जीतू जी भी आ रहे हैं। जीतू जी और सुमी दीदी आ रहे हैं। और मेरा जो सामान है शादी का, जो मैंने पैकिंग की थी, उसको लेके भी जीतू जी आएंगे। साथ में ही सुमी दीदी भी आएंगे, क्योंकि कुछ काम है तो उसके लिए वो लोग आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल उनका वेट कर रही हूँ मैं। उनको आते आते अभी टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी तो जीतू जी सुमी दीदी के घर पहुँचे। वो उन्होंने विश्रुत को ठगाना पड़ेगा, सुलाना पड़ेगा, तब जाके दीदी आएंगे, उसके बाद वो पहुँचेंगे। तब तक थोड़े बहुत काम है उनको और कर लेते हैं। तो राहुल भाई यहाँ पे अपने गेटअप ट्राई करने लग गया है। ओ भाई ओ क्या जच गया। खुद को ही देख के बोल रहा है कि दूल्हे वाली फीलिंग आ रही है। अब आई ना थोड़ी। हाँ, जैसे ग्रूमिंग भी की है ना कल की। फेस भी इतना ग्लो कर रहा है ना तेरा। नहीं, फेस तो बचपन से ही था मेरा। हाँ, फेस तो इसका बचपन से ग्लोइंग ही था। वैसे एक्चुअल में राहुल ब्रो हमारे बचपन से ही गोरे चिट्टे आदमी रहे हैं। और ये पहला गेटअप है। इसको किस दिन पहनोगे? कल पहनोगे? कल क्या है? दुर्गा बननी है। तो शादी से कुछ दिन पहले एक रस्म होती है, उसे हमारे यहाँ पे दुर्बा बरनी बोलते हैं। राहुल की वो कल है, मतलब कि कल जो शगुन का सामान है हमारे यहाँ से दुल्हन के घर जाएगा। उनके घर पे भी पूजा होगी, हमारे घर पे भी पूजा होगी। तो उसके लिए राहुल को कल पूजा में बैठना पड़ेगा। तो राहुल का कल का गेटअप होने वाला है ये। और शादी बहुत नज़दीक ही है, अब तो शादी शुरू ही हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी देखते हैं क्या क्या होता है। और इसीलिए ही आज जीतू जी और सुमी दीदी वगैरह भी आ रहे हैं, क्योंकि कल है हमारी ध्रुबा और बरनी। आई थिंक ध्रुबा होती है लड़के के घर में।
मुझे नहीं मालूम। शायद बर्नी होती है लड़की के पास, फिर यहाँ से जो भी सामान होगा ना, वैसे सुहाग की चीज़ें भी जाती है, जो चूड़ा वगैरह है वो कल जाएगा यहाँ से दुल्हन के घर। शायद राहुल ने आपको सामान दिखाया था एक दिन, ट्रॉली बैग पूरा जो यहाँ से लड़की के घर जाएगा वो कल जाएगा। तो शाम के 6:30 ही हो गए, लेकिन ना दीदी पहुँचे ना जीतू जी पहुँचे, वो पता नहीं क्यों इतने लेट हो गए। और अब तो यहाँ पे शाम के टाइम ठंडा ठंडा माहौल भी हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या इंस्टॉल किया है किचन में। तो किचन में हमने ये इंस्टॉल किया है आज, जिसमें हम करची वगैरह इस तरह से रख सकते हैं। जो ये वाली ट्रॉली जैसी होती है ना बर्तन रखने की, इसमें इसके लिए स्पेस ही नहीं था और इतने सारे ये बर्तन होते हैं, तो हमने ये इंस्टॉल किया स्पेशली इसको लगाने के लिए। तो थोड़ी देर पहले भैया आए थे, उन्होंने ड्रिल करके लगाया है और ये देखो कितने अच्छे से लटके हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और बोलना तो नहीं चाह रही, पर ये ना मेरी चॉइस थी, मैंने बोला कि ये वाला लेना है। कमला दीदी और मैं बोल रहे थे ये वाला लेना है, तो मेरी दीदी बोल रहे थे एक दूसरे वाला लेने को, पर वो ना अच्छे से मतलब वो था कोई बॉक्स सा, वो छुरियाँ वगैरह रखने के लिए अच्छा है, चम्मच स्पून वगैरह रखने के लिए अच्छा है, लेकिन भाई इसके लिए जो हमने चीज़ ली है ये बेस्ट लगी मुझे। और अभी हमने उनसे ना चाउमीन मोमोज भी मंगवाए हैं, तो शायद उनको लेके आएंगे, इसीलिए अभी लेट हो रहे हैं। और चलो अब इंतज़ार ही कर सकते हैं तब। तो राहुल तो भाई ठीक तैयारी कर रहा है शादी के लिए, स्कीपिंग कर रहा है। तो फाइनली जीतू जी पहुंच चुके हैं, वहाँ से लाइट फ्लैश कर रहे हैं और हंस रहे हैं। दीदी भी बना रहे हैं व्लॉग और जीतू जी और दीदी साथ में आ गए। ओ भाई हंसी देखो इन लोगों की, हंसी देखना इनकी हंसी, देखो इनको। हेलो गाइस, शाम के टाइम देखो एक पक्षी किस तरह से यहाँ पे बैठा है और दूसरा पक्षी बैठा है वहाँ। ये उड़ गया, अभी अभी उड़ जाएगा देखना। तो ये पहुंचे जीतू जी। हेलो जीतू जी, कैसे हैं आप? सुनने में आपकी तबीयत नासाज है। थोड़ी बहुत। मैं जैसे ही माइक आती हूँ जीतू जी की तबीयत नासाज हो जाती है। जब ये फिर मेरे पास आते फिर ठीक हो जाते। और दीदी जा वापस, मैंने बोला वहीं से जा, मैंने बोल दिया वहीं से जा, ऐसे नहीं करना, जा यहाँ से, यहीं से। इनसे जो सामान मंगाया वो तो ये भूल ही गए। ठीक है, हाँ राहुल हार लेके आ, हम पैसे में नहीं। तो जीतू जी तो आ गए हैं। ओ यार इधर आओ पहले। प्रणाम। हेलो हेलो दोस्त, कैसे हो क्या आप? हाल है? बढ़िया बढ़िया। आपके बिना मेरे हाल तो ठीक नहीं है कुछ। मैंने बोला था ना, जैसे ही मैं माइक आती हूँ जब भी पीछे से ये बीमार हो जाते हैं, फिर जैसे ये माइक है हम मेरे से मिलने आएंगे फिर ठीक हो जाते हैं। आपका डॉक्टर कहीं मैं ही तो नहीं। आप ही हैं डॉक्टर। सच में कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैंने थोड़ा ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे या पानी पियोगे? तो शादी के हमारे दूसरे गेस्ट सुमी दीदी भी आ गए हैं। हेलो गाइस, गर्म पानी लाया मैंने, लो जी तुझे पानी। यू वेलकम। चलो बोलो। जल लीजिए, है ना गरम। प्लेट भी अंदर लगे आती है। नमस्ते दीदी, कैसे? बढ़िया यार, थके हुए बहुत विशुद्ध को क्यों लाया? क्योंकि मैं और नहीं थकना चाहती थी, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ। चलो कोई नहीं, बैठो। कल आएगा। तो जीतू जी कर रहे हैं मम्मी को अच्छे से मिलते। मम्मी को कैसे मिलते हैं? हाँ ऐसे मिलते मम्मी को। वेरी गुड। कौन? गाइस, मेरे गाइस क्या बोलते मम्मी? मेरी मम्मी भाई किसी से अच्छे से नहीं मिलते, बोला आपकी मम्मी आपको प्यार ही नहीं करते, ऐसा बोलते हैं कमेंट में। तो यहाँ पे बुआ और भतीजी का मिलन भी हो गया है और जीतू जी भी कर रहे हैं वेट भैया का। भैया भी आ रहे नीचे से, मेरे को कोई नहीं पूछता बोले। तो अभी आए भैया भी, ये दो कंडक्टर मिल रहे हैं आपस में। नमस्ते भाई जी। हमारे लिए आया है चाउमीन और मोमोज, तो ये खा लेते हैं मजे से। और क्या बोल दे, हमें भूखे तो खाना ही नहीं खिलाती हमारी मम्मी हमारे को, हम भूखे थे इसलिए हमने ये मंगाया। तो थोड़ी देर की ब्रेक के बाद अब काम शुरू हो चुका है किचन में। आज हम ये वाला मैट बिछा रहे हैं, ललोलियम बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो बिछाने वाले इतने सारे, जीतू जी है, मम्मी है, लवली है, दीदी है और पापा है। और ये अलमीरा भी मूव की है हमने, तो ये भी आगे करनी है वापस से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो अब हमें ये अलमीरा मूव करनी है। रात के 9 बजने वाले हैं और अभी जाके गाड़ी से सारा सामान हम ऊपर लेके आ गए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे चली है अभी कल की तैयारियाँ। यहाँ पे मोड़ी लेके आ गया मम्मी बना के और राहुल काट रहा है गरी। थोड़ा आप काट लो। तेरे को आराम ही दिया था, तू हट जाए। यहाँ पे खुद ही लगा है हर चीज में अपना हाथ लगाने। नहीं नहीं, इसको खुद से शौक है कि मैंने हर चीज में हाथ लगाना है भाई। मुझे नहीं शौक। हाँ चलो उठ, फिर मैं काटती हूँ, हट।
अब कर लेते देखना अब उठेगा नहीं, अब हटेगा नहीं। हैं। मैं जो काम करता हूँ उसे बीच में नहीं छोड़ता हूँ। चल बस चल। और मम्मी इधर, मम्मी बैठे इधर, बुआ जी बैठे हैं और दीदी इधर चाय से नाखुश। ये तेरे को किसी की चाय पसंद नहीं आती, इसलिए तो खुद ही बनाया कर चाय। थकी हुई थी मैं, चाह रही थी बहुत चाय। नो। चलो आपने बनाई, थैंक यू। तो यहाँ पे मम्मी ने तैयार कर दिया जी मोड़ी। इस तरह की मोड़ी हमारे यहाँ पे बनती है और ये शादियों में काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है, इसीलिए इसको भेजते हैं। जैसे कल ध्रुबा है तो ध्रुबा के साथ भेजेंगे मोड़ी। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और काफ़ी क्रंची सी खाने को होती है। ये पहाड़ी स्नैक्स मान सकते हो आप इसको। तो ये हो रही है जी पैक मोड़ी राहुल के ससुराल के लिए। लो जी। तो अभी यहाँ पे पैकिंग हो रही है राहुल की दुल्हन की। इसमें उसका सामान जाएगा यहाँ से, हमारे होने वाली भाभी का। इसमें मेकअप का सामान है, चूड़ा है और थोड़ा बहुत कपड़े हैं, ये सब कल जाएंगे। तो आज ये वाला पैक कर रहे हैं हम। यहाँ पे दीदी ने डेकोरेशन का सामान भी ले आया है, देखो गाड़ी की डेकोरेशन का सामान। हाँ बोलो। तो यहाँ पे देखो सुमी दीदी यहाँ पे लेट गए हैं, राहुल यहाँ पे लेट गया है। ये कोई काम ही नहीं करना चाह रहे अब लेटी है अच्छे से। मैं बोल रही हूँ खाना खाने चलो, खाना खाने चलो। ये खाना खाने भी नहीं आ रहा है। और ये देखो नीचे स्नो स्प्रे निकाल के रखी है, पता नहीं क्या क्या सामान फैला के रखा है। इतने दिन से हमने नहीं फैलाया जितना आज इसने फैला दिया। ओए पागल, ये देखो इधर यहाँ पे इसने स्नो स्प्रे फैला दी गाइस। तो अभी रात के 12 बजने वाले। अब तो मेरे को शर्म आ रही है बोलते हो कि 12 बजने वाले। जीतू जी देखो पीछे कैसे छुप रहे हैं। ऐसे हमने जब हम डिनर करके आए तो प्लान तो सोचा था कि अब सीधे सो जाएंगे, लेकिन बातें करते करते 12 बज गए। अब राहुल भी आज अपनी पुरानी बातें सुना रहा है। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। तो जीतू जी से पूछते हैं कैसा रहा आपका सफर। मेरा सफर बहुत अच्छा था। इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, शाम को तबीयत खराब हो गई, पर अभी ठीक है। अभी ठीक है। और कल का दिन बहुत खास है, उसमें इनका भी काफ़ी अहम रोल होने वाला है। उसके लिए आपका रोल है वहाँ जाने का। आप लोगों को ले जाओगे, आप भी उनमें से एक बंदे गिने जाओगे जो कल जाएंगे। और कल क्या है वो कल ही बताते हैं। तो चलिए फिलहाल बाय बाय, सो जाओ।